आजमगढ़ के समोपुर खालसा नेशनल हाईवे के पास एक ट्रक और डंपर दुर्घटना में एक होमगार्ड की मृत्यु हो गई है। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद है आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले समोपुर खालसा गांव में। इस गांव से एक नेशनल हाईवे जो गुजरा है, आजमगढ़ से बनारस की तरफ जा रहा है। इसी हाईवे पर 12 और 13 तारीख की रात्रि को 1 बजे के करीब ट्रक और डंपर की भिड़ंत में एक होमगार्ड उसकी चपेट में आ गए, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। पूरा मामला हम समझेंगे। हम उनके घर पर गए थे, परिवार की वीडियो आपने देखा होगा। इस समय हम घटना स्थल पर आए हैं, उस लोकेशन पर आए हैं और समझने का और समझाने का प्रयास करेंगे कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। ये आप पीछे देख सकते हैं, नेशनल हाईवे है, आजमगढ़ से वाराणसी को जोड़ता है। ट्रक अपने स्पीड से इधर से गुजरते हैं और उधर से आजमगढ़ की तरफ जाते हैं। जो बात करने पे हमको सूचना मिली है, प्राप्त जानकारी के अनुसार एक ट्रक आजमगढ़ में किसी कार वाले को टक्कर मारकर भागता हुआ यहाँ आकर ट्रक खड़ा करके लापता हो जाता है। काफी देर ट्रक खड़ा रहता है, तो लगभग रात के जब 12:30-1 बज जाते हैं, तब गांव वाले पुलिस को सूचित करते हैं कि यहाँ पर एक लावारिस ट्रक खड़ा है, दुर्घटना का कारण बन सकता है। इस वजह से रानी की सराय थाने की पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची और पुलिस के साथ एक होमगार्ड जवान भी थे, जिनका नाम इंद्रदेव यादव था। उम्र लगभग 55 साल थी। यहाँ पे ट्रक खड़ा हुआ था और जब कांस्टेबल और होमगार्ड यहाँ पर मौके पर पहुंचे तो यह देखने का प्रयास कर रहे थे कि ट्रक को कैसे यहाँ से हटाया जाए। कांस्टेबल ट्रक के पीछे थे और होमगार्ड साहब ट्रक के आगे टोचन के लिए जगह देख रहे थे, किधर से टोचन लगाया जाए, इसको खींचकर कैसे ले जाया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि उसी समय एक डंपर पीछे से अनियंत्रित होकर आता है और इसी ट्रक को टक्कर मार देता है। पीछे से कांस्टेबल हट जाते हैं, वो देख लेते हैं कि डंपर आ रहा है, वो हट जाते हैं। लेकिन जो ट्रक के आगे खड़े थे इंद्रदेव यादव होमगार्ड, वो नहीं हट पाते हैं। तो जो खड़ा हुआ ट्रक था कूद कर उनके सीने पर चढ़ जाता है, उनके पेट के ऊपर चढ़ जाता है, सीने पे जाकर उनका पहिया रुक जाता है, जिसकी वजह से तत्काल उनकी मृत्यु हो जाती है। और हम उस घटना स्थल पर आए हैं, हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो उनकी टोपी होती है जो पुलिस लगाती है ठंड में, वो टोपी अभी भी यहाँ पर मौजूद है। और एक टोपी देखिए यहाँ पर भी है, ये शायद उन्हीं कांस्टेबल की, उन्हीं होमगार्ड की होगी, इंद्रदेव जिनका नाम है। और इस पे उत्तर प्रदेश पुलिस भी लिखा हुआ है, ये अभी भी यहाँ मौजूद है। एक जूता देखिए, एक जूता यहाँ पर उन्हीं का हो सकता है, इंद्रदेव यादव का होमगार्ड है जो उनका हो सकता है। और उधर दिखाइए, वो कंबल है और शीशे हुए टुकड़े हैं और यही ये टायर के निशान भी दिख रहे होंगे, गोल गोल घुमा हुआ है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, इस समय नेशनल हाईवे पर है, आजमगढ़ से वाराणसी को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे। कार के टक्कर से उसके अंदर की जो सामान है, देखिए तेल की शीशी है और एक कपड़ा है, रुमाल है, एक क्रीम है, कुछ शैम्पू है, वो जो ड्राइवर अपने लिए नहाने के लिए रखते हैं, सारी सामान उसमें से। देखिए सरसों का तेल भी है। ड्राइवर अक्सर दूर दराज क्षेत्रों में जाते हैं तो खाने पीने की पूरी व्यवस्था रखते हैं, इसलिए तेल वेल रखे हैं। ये सब सामान टूटा हुआ फूटा हुआ उसी गाड़ी से निकला हुआ है। और एक देखिए, एक कंबल भी इसमें से निकला हुआ है। अब ये कंबल डंपर का है या ट्रक का है ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पर एक तरह से सबूत के तौर पर यहाँ पर जो भीषण एक्सीडेंट हुआ है, सबूत के तौर पर यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पर एक डायरी है जिसमें हिसाब किताब लिखा गया है, इसमें हिसाब किताब लिखा गया है। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को, डंपर को और ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और रानी की सराय थाने में वो बंद कर दिया उसको। लेकिन आज इंद्रदेव यादव एक छोटी सी लापरवाही की वजह से उनकी मौत हो गई है। पुलिस की सबसे बड़ा सवाल है, पुलिस की लापरवाही। अगर आप रात में आ रहे हैं तो लाइट रिफ्लेक्टर लेकर क्यों नहीं साथ में आए? गाड़ी के पीछे रिफ्लेक्टर लगा देते, दूर पर लगा देते, इंडिकेटर लगा देते, कुछ दूर से गाड़ी आती तो देख लेती। अनियंत्रित होकर वो गाड़ी आ रही थी, अब वो बाएं से आ रही थी, अब उसे नींद आ गई कि उसने ध्यान से देखा नहीं। अंधेरा रहता ही है यहाँ पे, स्ट्रीट लाइट कोई लगा ही नहीं है। रोड पे जो लाइटें लगी होती है
शहरों में, वो यहाँ पे नहीं लगी है, जिसकी वजह से अंधेरा रहा होगा, वो देखा नहीं होगा और ला के डंपर वाले ने ट्रक में ठोक दिया होगा। डंपर उसी को कहते हैं जो मिट्टी और गिट्टी बालू ढोते हैं, पीछे से उनकी ट्रॉली लगी होती है और वो मिट्टी ढोने का काम करते हैं और ले जाकर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। आज हम उसी घटना स्थल पर आए हैं। ये टायर के निशान सब आप देख सकते हैं, टूटी फूटी सामान देख सकते हैं। इंद्रदेव यादव के 5 बच्चे थे, 2 बेटे 3 बेटियां, सबकी शादी ब्याह हो चुकी है। 55 साल लगभग उनकी उम्र है। 2 साल बाद उनका रिटायरमेंट होने वाला था, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, वो 2 साल पहले ही, रिटायरमेंट से पहले ही एक्सपायर हो गए। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये सम्मापुर सम्मापुर खालसा गाँव के। ये 12-13 की रात्रि में यहाँ पे ट्रक खड़ा था, आपको पता उसके बारे में? नहीं पता तो है, मतलब पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन पता है तो कि कौन फोन करके, पुलिस को कौन फोन किया था? गांव वाले फोन किए थे कि यार लावारिस ट्रक ये खड़ा है? नहीं पता, फिर इन्हीं को पता है। अच्छा, क्योंकि हम लोग सो रहे थे, 1 बजे की रात की हाँ 1 बात बजे थी। में तो सब सो रहे थे, किसी ने फोन किया होगा। तो फिर सुबह कब जानकारी आपको लगी, क्या पता चला? जानकारी तो रात में ही लगी, अच्छा, रात में ही पता चल गया? रात में ही पता चला, क्योंकि शोर शराबा होता है ना। हाँ, हाँ। तो शोर शराबे में तो आदमी बताता ही है। यहाँ से आपका घर कितनी दूर है? ये बगल में ही है मेरा घर। अच्छा, बगल में ही है। हाँ? तो क्या आपने उस रात को आए थे यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे नहीं। तो क्या सुने, किसी से चर्चा हुई तो क्या हाँ, सुने? तो वही एक्सीडेंट हो गया है, पुलिस आई थी यहाँ पे, गाड़ी वाड़ी खड़ी थी। पता नहीं चला कौन मरा है उसमें? वो होमगार्ड थे। होमगार्ड थे ना, इंद्रदेव यादव, गुरुद्री के रहने वाले। हाँ हाँ, क्योंकि वो ट्रक कोई खराब, मतलब एक्सीडेंट करके आया था। हाँ। तो वही 3-4 लोग आए थे, गाड़ी पकड़े थे, तो वही फिर चले गए वहाँ थाने, लेके चले गए। तो ड्राइवर तो भाग गया था, खलासी था, उसको पकड़ के ले गए। और उसके बाद जो कि उसको जो गार्ड को मतलब देख के लिए गाड़ी में ये हम छोड़ दिए थे। हाँ। अच्छा। तो वही सुने में, मतलब मैं देखा भी नहीं था, मतलब यही सुना ही था। हाँ, फिर वो अपना गाड़ी खड़ी करके वहाँ पे ट्रक के सामने हाँ। वो बैठा था। अच्छा, फिर वो कंटेनर का कोई गाड़ी था, वो आके डंपर। डंपर पीछे से आता है, टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से अगला ट्रक का पहिया उनके ऊपर चढ़ जाता है। हैं? तो पुलिस को यहाँ जब कहीं जा रहे हो तो रात में अगर गाड़ी खड़ी है तो ड्राइवर खलासी ने पीछे कुछ लाइट नहीं जलाया है, रिफ्लेक्टर नहीं लगाया है, तो पुलिस को लगाना चाहिए कि नहीं इंडिकेटर की इधर सावधानी रखिए। पुलिस ने नहीं लगाया था क्या इंडिकेटर का? नहीं, कुछ तो लगा नहीं था। जब गाड़ी वो खड़ी कर दिए थे, बंद सी गाड़ी, तो उस इंडिकेटर उसमें जलेगा ही नहीं। तो अलग से रिफ्लेक्टर आता है ना, लगा देते अलग हैं, से आता है। जाम वाम कुछ नहीं लगाता है, कुछ भी नहीं लगाता। आपको क्या नाम है? सतीश कुमार। ये अभी भी घटना स्थल पे टोपी उनकी पड़ी है, क्या कैसे पता चला आपको, कब पता हम लोग चला? रात में सोए थे तो मतलब टायर का आवाज आया था, जैसे मतलब पंचर होता है ना, जैसे पंचर, तो हम लोग सोचे कि मतलब पंचर हुआ गाड़ी वाड़ी। तो सुबह मालूम हुआ कि एक्सीडेंट हुआ था। सुबह में आए थे यहाँ पे? हम लोग दोपहर में आए थे, मतलब दोपहर में आए थे, यहाँ पे देखा टोपी पे है, फिर हम लोग चले गए। मालूम हुआ सुबह आए कोई, थे ना? हाँ कोई मतलब गार्ड था, तो ये एक्सपायर हो गया। हाँ, जब पुलिस ही इतनी लापरवाही कर रही है तो आम जनता का तो एक्सीडेंट होता ही हो ही रहा है। बहुत अगर होता है यहाँ पे। आप यहाँ पर आए हैं तो आप पुलिस सुविधा के साथ आना चाहिए आपको। यहाँ पे गाड़ी के पीछे रिफ्लेक्टर लगा देते हैं, वहाँ इंडिकेटर लगा देते हैं, कुछ लाइट वाइट जला देते हैं कि इधर से गाड़ी दिखे। अंधेरा रहता है क्या इधर? हाँ, यहाँ लाइट तो है नहीं, पूरा अंधेरा, लाइट तो लगी नहीं है। लाइट नहीं। गाँव के उजाला यहाँ तो आएगा नहीं, अब पूरा अंधेरा रहता होगा, जो गाड़ी की लाइट है वही दिखता होगा, वही उसी से दिखता है। क्योंकि स्पीड से जा रहे हो, हाँ। अचानक पता चले कोई चीज खड़ा है तो कैसे रोकोगे गाड़ी को? रुकेगा कहाँ से गाड़ी, अब दिखेगा ही नहीं। आप रोड पे गाड़ी खड़ी है, कोई स्पीड में ला रहा है तो कैसे रुकेगी गाड़ी? तो गाड़ी रुकेगा ही नहीं ना, पहले बात तो दिखेगा ही नहीं। एक्सीडेंट हो अगर ट्रक नहीं खड़ा होता तो एक्सीडेंट नहीं होता, डंपर वाला भी सेफली निकल जाता। वो अपने बाएं से जा रहा था, अनियंत्रित होने का तो सवाल है ही नहीं, क्योंकि वो बाएं खड़ा था, अपना बाएं से निकल जाता। बाएं तो चलना पड़ता है, सही है। वो अपनी दिशा से जा रहा था, लेकिन सामने ट्रक खड़ा किया था, ट्रक हटवाया नहीं था पुलिस ने। नहीं, हटवाते फिर, अगर वो जो आप बता रहे हैं ना कि अगर लगा देता आदमी तो लाइट जलाती, गाड़ी से कोई भी लाइट की रोशनी पड़ती तो मालूम हो जाता कि हाँ कुछ आगे खड़ा है या कोई है या कुछ कार चल रहा है। जो उसे पता ही नहीं चलेगा कौन है कौन नहीं है। वो अपना वहां से या तो अपना गाना बजाते हुए आएगा आदमी। रात में का ऐसा चलता है, खुले में चलता आदमी। दिन में जब इतनी तेज गाड़ियां चल रही है तो रात में सोचते खाली है, कौन रोड पे है, अपना हिसाब से चलते भाई। अब कोई इस हादसे के 2 कारण हैं, पहला एक अंधेरा और दूसरा
ड्राइवर, जो ट्रक वाला ड्राइवर है और पुलिस दोनों की लापरवाही। उजाला होता तो गाड़ी दिखती और सामने वाला निकल जाता, और पुलिस अगर समय से पहले ही इंडिकेटर कुछ लगा देती, लाइट वेट, तो उसकी वजह से दूर से पता चल जाता कि आगे गाड़ी खड़ी है, जिसकी वजह से हादसा टाला जा सकता था। एक मामूली सी लापरवाही की वजह से इंद्रदेव यादव की मौत हो गई है। इस समय हम आजमगढ़ जिले के सोमोपुर खालसा गांव के किनारे हैं। नेशनल हाईवे है, वाराणसी से आजमगढ़ को ये जोड़ता है। इससे पहले भी कभी यहाँ पर एक्सीडेंट हुए हैं? हुआ था वो वहाँ चौराहे पे, बिल्कुल क्या हुआ था? ऐसे ही हुआ था। ट्रक? नहीं, ट्रक ने दिन में ही हुआ था, 4 व्हीलर। अच्छा, दिन में हुआ था। कैसे, किधर से गाड़ी आ रही थी? जैसे इधर से 4 व्हीलर जा रही थी, उधर से वो अगला मतलब साइकिल से। ये क्रॉस कर रहा था क्या? हाँ हाँ हाँ। क्रॉस कर रहा था? हम्म। साइकिल वाला क्रॉस कर रहा था? साइकिल वाला इस साइड से उस साइड जा रहा था? उस साइड से इधर आ रहा ऐसे लोग क्रॉस कर रहे हैं ना? था। तो कार वाला किधर से आ रहा था? इधर से जा रहा था। उस साइड से ठोक दिया? अरे मर गया आदमी तुरंत। साइकिल सवार था? साइकिल से मर गया? मर गया तुरंत। किस गांव का था? यही नेवरही। नेवरही का था? अच्छा, कितने दिन पहले हुआ था? अरे हो गया 1-1.5 साल करीबन। 1-1.5 साल हो गया। और उसके अलावा कोई और भी घटना हुआ है, ऐसी बात नहीं। कोई एक्सीडेंट होता है, किसी का चोट लगता है, तो किसी को मतलब ज्यादा चोट लगने के बाद आदमी चली जाता है। थोड़ा बहुत चोट रहता है तो घसीट लगता है इस पे, और ये घायल हो चीज जाता है। घायल रहता है। डंपर चालक घायल है और वो जिला अस्पताल में भर्ती है। आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल 67 न्यूज के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।